एक ही दिन हुआ है, बल्कि 24 घंटे भी नहीं हुए और पूरे हिंदुस्तान का दिल ऐसा है जैसे टूट गया। उम्मीद बहुत ज्यादा थी क्योंकि भारत की टीम जिस तरह खेलकर वर्ल्ड कप फाइनल में आई कि तीसरा वर्ल्ड कप भारत आ रहा है, बल्कि भारत में ही रह जाएगा। हमें लगा कि वो 12 साल का इंतजार खत्म हो जाएगा। 19 नवंबर नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत ऑस्ट्रेलिया को धूल चटा देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि यार बेटर टीम जीती, जो टीम डिजर्व करती थी वो जीती। आप ये भी कह सकते हैं कि भारत की टीम ने 10 मैच बड़े जबरदस्त खेले, वी आर प्राउड ऑफ द टीम। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जब तक आप 100% जीत ना हो वर्ल्ड कप मिलता नहीं है। आप ये भी कह सकते हैं कि फाइनल में जरूर भारत गया, लेकिन वही पुरानी दिक्कत, वही पुरानी कमजोरी बार बार टीम के सामने आ जाती है। और इस टीम के लिए मतलब पिछले 10 साल से दिक्कतें क्या आ रही हैं कि 10 साल में भारत 5 आईसीसी फाइनल खेला है और सब एक तरफा हारा है। क्या ये स्किल पे बात आ जाती है या फिर ये बात जो है साइकोलॉजिकल है? क्योंकि अगर इसी तरह हालात रहे तो भाई फिर अगला वर्ल्ड कप कब आएगा? क्या उसमें भी ऐसे ही होगा कि आप इतनी नजदीक जाएंगे, हाथ लगा के वापस आ जाएंगे? एक क्रिकेटर के नाते आपका दिल शायद फैन से ज्यादा टूटा हो, लेकिन ये हुआ क्या कल? तो सीखना पड़ेगा हमको कि कैसे किस तरीके से करें। बस एक स्टेप अवे रहते हैं। जिस तरीके से हम खेलते हैं 2014 में, मुझे याद है जब वर्ल्ड कप हम फाइनल हारे थे उधर श्रीलंका में, काफ़ी टाइम हताश रही थी हमारी टीम। उसके 2015 में हम वर्ल्ड कप जब गए थे खेलने उधर ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पर हम 2015 में जब हारे उधर सेमीफाइनल से, मतलब बैक टू बैक हुआ काफ़ी उस टाइम पे। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा प्रेशर को हैंडल करना आना चाहिए प्लेयर्स को, और जो स्टेज में रहना है उसमें प्रेजेंट में रहना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी हम टू फार अहेड सोचते हैं कि और पास्ट में चले जाते हैं, और आई एम श्योर कि वो सारे प्रोफेशनल एथलीट हैं, दे नो हाउ टू डू देयर बेस्ट। बजू ऐसा नहीं है कि आपकी 2011 की टीम पर दबाव नहीं था। आप 7 में तो पहले दौर में टीम हार गई थी, 3 में फाइनल खेल के हारी थी, लेकिन क्या हुआ कि वो जो दिक्कतें थी उसको आप लोगों ने मतलब उसको ठीक किया। फिर आप 2011 में आए, उस वक्त भी तो उम्मीदों का पहाड़ था, पूरा हिंदुस्तान कहता था वर्ल्ड कप जीतना है। इस बार भी वैसे ही था, और मेरा तो ये मानना है कि ये ऊर्जा भी बनती है। लेकिन आपको लगता है कि नॉकआउट गेम्स में जो पिछले 10 साल में चल रहा है, ये ऊर्जा की बजाय इतना दबाव लेकर आता है, खिलाड़ी उस दिन उठते हैं, एक डेस्परेशन होती है पूरे मुल्क को जीतना जीतना जीतना, और आप ज्यादा कोशिश करते हैं और ज्यादा कोशिश के चक्कर में आपके हाथ पैर फूल जाते हैं? देखिए, दो चीजें हो सकती है उसमें। एक तो दबाव जो है वो आपको या तो बेस्ट बनाता है या फिर थोड़ा आपको दबा देता है, तो आपका जो बेस्ट है वो निकल नहीं पाता है। तो हमने सर्टनली देखा है कि इंडिया टीम ने डोमिनेट किया पूरे इस वर्ल्ड कप में, किसी भी टीम को सामने खड़े नहीं होने दिए। बट जब फाइनल आया तो फिर वो बड़ा मैच, जब रोहित जब तक खेल रहे थे मुझे लगा नहीं कि टीम किसी भी तरीके से किसी दबाव में है, फाइनल तक पहुंचे हो। और वैसी ही उम्मीद थी कि ये टीम जो है निडर टीम है और ये जीतेगी, और ये सबसे बड़ा शायद मौका था। और ऑफ कोर्स हमसे ज्यादा जो है वो प्लेयर निराश होंगे, प्लेयर के मन में बहुत दुख होगा, बहुत उदास होंगे। मैं समझ सकता हूँ उस फीलिंग को, बट आई बिलीव दैट कि ये शायद हमने ये बहुत बड़ा मौका जो है हमारे हाथ से जाने दिया। और नहीं, आपने प्रेशर की बात की, मैं तो ये कहता हूं कि मैच वाला दिन तो छोड़ दीजिए, आपने मैच से पहले ही दबाव ले लिया ना। क्या जरूरत थी आपको इस तरह की पिच बनाने की? आपने, मुझे याद है जब पिच रिपोर्ट की आपने कहा पिच ड्राई नहीं है, वेरी 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 ड्राई है। भाई आमतौर पर तो आपको चाहिए होती अच्छी विकेटें अपने बैट्समैनों के लिए, आप क्यों ये सब करते हैं? थोड़ी ये ज्यादा